नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं रीनू। यूपी के संभल की जामा मस्जिद में आज सर्वे के दौरान पथराव हो गया। सर्वे को लेकर जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि जामा मस्जिद को बाबर के समय में हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया था और इसी को लेकर कोर्ट ने जामा मस्जिद में सर्वे के आदेश दिए हैं, लेकिन मस्जिद में सर्वे के दौरान पथराव हो गया। जी हां, सर्वे टीम जामा मस्जिद के भीतर मौजूद है और सर्वे का काम भी कर रही है। कोर्ट के आदेश पर इससे पहले 19 नवंबर को भी जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। पहले जो सर्वे हुआ था उसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर मंदिर होने के सबूत मिले हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया है। और जामा मस्जिद के पास जब सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम पहुंची, इस दौरान भारी पथराव हो गया, हंगामा हो गया। हालांकि भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जो सर्वे टीम है वो मौके पर मौजूद है और उत्तर प्रदेश के संभल की ये आपको ताजा तरीन तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त ये पूरा पथराव हुआ था। पथराव के दौरान आप देखिए सड़कों पर पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं, जहां पर पुलिस ने मामले को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। यूपी के संभल की जामा मस्जिद में आज सर्वे के दौरान भारी पथराव हो गया। सर्वे को लेकर जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई थी। हिंदू पक्ष का आरोप है कि जामा मस्जिद को बाबर के समय में हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया था और इसी को लेकर कोर्ट ने जामा मस्जिद में सर्वे के आदेश दिए, लेकिन मस्जिद के सर्वे के दौरान पथराव हो गया। जी हां, जब सर्वे टीम मौके पर पहुंची तो इस दौरान भारी पथराव देखने को मिला है। सर्वे टीम जामा मस्जिद के भीतर मौजूद है और सर्वे का काम शुरू कर चुकी है। कोर्ट के आदेश पर इससे पहले 19 नवंबर को भी जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। तो आप ये देखिए कि मस्जिद का सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ था। कोर्ट के आदेश के दौरान पहले जो सर्वे हुआ था उसको लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर मंदिर होने के कई सबूत मिले हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज कर दिया है। और अब इस दावे के बाद से आप ये देखिए जो पूरी तस्वीरें आज सुबह सुबह सामने आ रही हैं, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो एक विशेष पक्ष है वो पथराव किया है, ऐसा आरोप लग रहा है, क्योंकि जो सर्वे टीम है उसको अंदर जाने से रोकने की कोशिश की गई है। हालांकि भारी फोर्स तैनात किया गया, फायरिंग भी की गई है। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं ताकि जो प्रदर्शनकारी है, उपद्रवी हैं, उन्हें रोका जा सके। और आप ये देखिए साफ तौर पर कैमरे में नजर आ रहा है कि फोर्स मौके पर है और इस दौरान पीछे से पथराव हो रहा है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं ताकि जो सर्वे टीम है वो ना पहुंच पाए वहां पर। और इसके चलते पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े ताकि लोग वहां से भाग सकें। अब जो सर्वे टीम है वो मौके पर मौजूद है, भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं ताकि सर्वे टीम के जो अधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। और इस दौरान खुदाई का काम भी होना है, मैपिंग का काम भी होना है। और इस वक्त राजीव ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, सुनते हैं। जी राजीव। चलिए हम राजीव से संपर्क करेंगे, उनसे जानकारी भी लेंगे। और ये मौके की तस्वीरें आज देखिए, सुबह सुबह का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। और ये हैरान करने वाली बात यह है कि जब सर्वे की टीम मौके पर पहुंचती है, भारी पुलिस फोर्स होता है, उसके बावजूद यहाँ पर पथराव हो जाता है, उल्टे पैर लौटना पड़ता है पुलिस आरक्षक को। जी राजीव, बताएं क्या है? जामा मस्जिद की सर्वे की सुनवाई शुरू हुई तो उनको मौके पर सुनवाई की जानकारी ही नहीं दी गई और बिना मुस्लिम पक्ष को सुने ही कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया, जिसके चलते आनन फानन में पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर सर्वे शुरू करा दिया। उनका कहना था कि हमें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता और उसके बाद ये सर्वे की कार्रवाई शुरू होती। उस दौरान ये कहा गया कि अब अगली सुनवाई 29 तारीख को होगी और उसके बाद जो प्रारंभिक सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट 29 तारीख को पेश की जाएगी। लेकिन उससे पहले कल फिर कोर्ट में कार्रवाई हुई, जिसके बाद कि ये जो सर्वे की कार्रवाई है ये फिर से दोबारा शुरू की गई है, जिसको लेकर ये आक्रोश है। कहीं न कहीं जो सही मैसेज सर्वे को लेकर था वो कन्वे नहीं हुआ, जिसके चलते इस तरह की स्थिति देखने को मिली है।
लोग नाराजगी जता रहे हैं, आक्रोशित है और इसी के चलते उन्होंने पथराव भी किया। लेकिन ये सच बात है कि ये विरोध का तरीका नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो कई हायर कोर्ट भी है, उसका भी ऑप्शन है, उनका दरवाजा खटखटाया जा सकता है। न्यूज 18 ने बीते दिनों वहां के जितने भी धर्मगुरु थे उनसे बात की थी, जो वकील है उनसे बात की थी, और वहां के स्थानीय सांसद जो है जकीर रहमान बर्क, उनसे भी जब बात की गई थी तो उन्होंने नाराजगी जताई थी और ये कहा था कि अगर कुछ इस तरह का फैसला होगा तो वो हायर कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन जिस तरह से आज सर्वे शुरू हुआ और अचानक वहां पर जब टीम पहुंची तो स्थानीय लोग भड़क गए और उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। राजीव, अभी तो देखिए पुलिस टीम पर पथराव कर दिया गया। एक विशेष पक्ष का कहना है कि उन्हें सूचना ही नहीं मिली है, न सर्वे को लेकर न सुनवाई को लेकर। अगर सुनवाई के दौरान उन्हें पता होता तो वो भी अपना पक्ष रखने के लिए मौके पर मौजूद होते, और सर्वे का जो आदेश दिया गया इस बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली और इसके चलते ये उपद्रव हुआ। हिंदू पक्ष के भी वकील है, मुस्लिम पक्ष के भी वकील है और जो पक्षकार है उनमें से भी कुछ लोग साथ में मौजूद है। साथ ही स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी कि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना न घटे। लेकिन जैसे ही आज सुबह ये टीम पहुंची वैसे ही स्थानीय लोगों को सर्वे की जानकारी न होने के कारण वो भड़क गए और उन्होंने इस टीम पर ही पथराव कर दिया। राजीव, तो आप ये देखिए कि भारी पथराव किया गया। हालांकि पुलिस आरक्षकों ने काफी रोकने की कोशिश की। उनका ये कहना था कि पत्थरबाजी मत करो, पहले बात को समझना चाहिए, बात करना चाहिए, उसके बाद किसी भी तरीके का फैसला लेना चाहिए। हालांकि काफी समझाइश के बाद भी भीड़ जब शांत नहीं हुई तो वहां पर उन्हें काफी जोर शोर से, जोर जबरदस्ती से भीड़ को शांत करना पड़ा। और हमारे संवाददाता राजीव मौके से जानकारी दे रहे हैं। मानने को तैयार नहीं है हमारे सहयोगी, ऐसे में रिपोर्टिंग करना बेहद मुश्किल होता है। आंसू गैस के गोले एक के बाद एक पुलिस को वहां दागने पड़ रहे हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन सांस लेने में बेहद दिक्कत मुझे यहाँ पर हो रही है। आंख से भी आंसू आ रहे हैं और आप देख सकते हैं जिलाधिकारी, ये देखिए ये वो तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कैसे पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। और इन्हीं मुश्किल हालात में हमारे सहयोगी लगातार हमें तो आप ये देखिए कि मौके पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और यही कारण है कि जो हमारे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर इस वक्त मौजूद है, संवाददाता मौके पर मौजूद हैं, उन्हें वहां पर कुछ भी बोल पाना या देख पाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो उपद्रवी हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए, वहां मौके से भगाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। आप ये देखिए कि जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर है, इसको लेकर विवाद काफी समय से चला रहा है। ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर पहले हरिहर मंदिर था जिसे तोड़कर यहाँ पर जामा मस्जिद बना दी गई है और यहाँ पर कई सारे सबूत मिलने का दावा भी हिंदू पक्ष ने किया है। और अब देखिए मौके की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाई जा रही हैं। कोट मोहल्ला लिखते हैं, इधर का जो इलाका है जो कि दूसरा पक्ष यहाँ पर जो है वो कोट गर्वी का इलाका है।